तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं नाउन एंड इट्स टाइप। आज हम नाउन और इसके प्रकार की चर्चा करने वाले हैं। नाउन के टॉपिक को हम बेसिक से पूरे हाई लेवल तक रीड करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बेसिक से पूरा हाई लेवल कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाउन के टॉपिक को। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा मैटर जो है प्रिंटेबल पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस एंड फीलिंग। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी की भावनाओं का क्या होता है? नाम होता है। फीलिंग का भी नाम होता है, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस एंड फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको ये बताया कि काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, इसलिए इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम किसी के नाम को इंक्लूड करते हैं जो उसका पर्टिकुलर नाम है। कॉमन नाउन के अंदर हम उनकी पूरी एक कैटेगरी को इंक्लूड करते हैं, जो उनकी कैटेगरी है वो कॉमन नाउन के अंडर आती है। कलेक्टिव नाउन में हम उनकी पूरी क्लास को ऐड करते हैं, उनके ग्रुप को ऐड करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर हम मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्टडी करते हैं। तो बारी बारी इनकी डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपका फर्स्ट जो है नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति के वस्तु या स्थान का जो प्रॉपर नाम होगा, पर्टिकुलर नाम होगा, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। इट यूजुअली बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। और ये जो क्या होता है सामान्यतः, यानी वस्तु के नाम को छोड़कर, ये यानी पर्सन और प्लेस के नाम को हम किसके साथ यूज करेंगे? हमेशा इनका जो फर्स्ट लेटर आएगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। जैसे पर्सन्स की बात करें तो मुकेश, रमेश और अनुष्का, इन सभी का फर्स्ट लेटर वो क्या होगा? कैपिटल में होगा। नेक्स्ट है सिरसा, दिल्ली, इंडिया और अमेरिका, इनका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। और ये इनके क्या है? पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, ये इनके पर्टिकुलर नाम है। आगे नोट में लिखा है देयर इज नो प्लूरल फॉर्म फॉर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के लिए क्या है? कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। यूजुअली प्रॉपर नाउन टेक नो आर्टिकल बट देयर आर ओनली 4 कंडीशंस व्हेन प्रॉपर नाउन टेक आर्टिकल। यानी प्रॉपर नाउन क्या है? कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते प्रॉपर नाउन के साथ, लेकिन 4 कंडीशन ऐसी होती है जिनमें हम प्रॉपर नाउन के साथ किसका यूज कर सकते हैं? आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कौन सी होती है वो 4 कंडीशन? चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहली कंडीशन है ऑब्जेक्ट्स विच आर यूनिक, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या है? यूनिक है, उनके साथ हम किसका यूज कर सकते हैं? आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे द सन, द मार्स, द अटलांटिक, द रेड सी। अब ये जो एग्जाम्पल्स है इन सभी को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है? पूरे यूनिक है, इसलिए इनके साथ हम किसका यूज कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं। लेकिन कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ हम नॉर्मली आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इन कंपैरिजन बिटवीन 2 प्रॉपर नाउन। जब 2 प्रॉपर नाउन के बीच में कंपैरिजन की जाएगी, किसी को किसी की संज्ञा दी जाएगी या किसी को किसी की उपाधि दी जाएगी, तो जिसकी उपाधि दी जा रही है उसके नाम के आगे हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कालिदास को संज्ञा किसकी दी गई है? शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर के साथ हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सीता इज नोन एज द हिटलर इन हर फैमिली। अब सीता को उसकी फैमिली में हिटलर की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो हिटलर की उपाधि दी गई है, इसलिए हम हिटलर के साथ द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है जयपुर इज कॉल्ड द पंजाब ऑफ द राजस्थान, यानी जयपुर को पंजाब कहा जाता है। किसका? राजस्थान का। तो इसलिए राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, इसलिए हम पंजाब के साथ किसका यूज कर रहे हैं? द का। और राजस्थान के साथ भी किसका यूज कर रहे हैं? द का। आपकी थर्ड कंडीशन है
व्हेन प्रॉपर नाउन इंडिकेट टूवर्ड एन अननाउन पर्सन, जब प्रॉपर नाउन किसी अननाउन पर्सन की तरफ इंडिकेट करता है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज यानी ए का यूज करेंगे, ठीक है, द का यूज नहीं करेंगे, ए या एन का यूज करते हैं। जैसे ए राम इज इन्फॉर्म्ड टू टीच मी, देखिए कोई राम है वो क्या है, मुझे टीच करने वाला है, ठीक है, ये मुझे सूचना मिली है। ए राम इज इन्फॉर्म टू टीच मी, राम को मुझे पढ़ाने के लिए सूचना दी गई है। तो यहाँ पे जो राम है, अब ए राम का मतलब हो सकता है कोई राम, यानी कोई राम है जिसको सूचना दी गई है कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए क्या है, राम जो है अननोन पर्सन है, इसलिए यहाँ पे ए राम लिखा गया है। नेक्स्ट है आई वॉज बींग टोल्ड टू अटेंड द मीटिंग बाई ए सीता, मुझे सूचना मिली कि सीता के द्वारा कि एक पार्टी अटेंड करनी है। तो यहाँ पे जो ए सीता हो गई, ये क्या हो गई, कोई सीता हो गई, ठीक है। ए सीता का मतलब हो गया कोई सीता है जिसने मुझे सूचना दी है कि पार्टी अटेंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ए मुकेश हैज़ टोल्ड टू मीट यू, यानी कोई मुकेश है जिसने मुझे बताया है कि हमें मिलना है, मीट करना है। नेक्स्ट है सम सर्टेन प्रॉपर नाउन्स टेक दी आर्टिकल बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए यूनिट, जब कोई प्रॉपर नाउन क्या करता है, एक रिप्रेजेंट करता है यूनिट को, तब हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे द पंजाब, द यूएसए, द यूके, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियन, द आयरिश रिपब्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो पंजाब है ये क्या कर रहा है, 5 नदियों के संगम को, पंजाब का मतलब होता है पंज आब, यानी 5 नदियों का संगम, ये क्या है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो यूएसए है वो भी क्या कर रहा है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी ये कई स्टेट्स से मिलकर क्या हो गया, यूनाइट हो गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ये यूनाइटेड हो गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यूएसए। और ये क्या है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके साथ किसका यूज किया जा रहा है, द का, ठीक है। ये हो गई आपकी 4 कंडीशन जिनके अंदर हम आर्टिकल के प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नाउन जो है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन कॉमन ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग ऑफ सेम काइंड, यानी इसमें एक तरह की जो जितने भी व्यक्ति जो भी नाम होते हैं उनको ये एक कैटेगरी बना दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, कॉमन नाउन कहा जाता है, क्योंकि सभी को एक कॉमन नाम दे दिया जाता है। जैसे पर्सन्स की बात करें, जैसे बॉय हो गया, गर्ल, पर्सन, टीचर और स्टूडेंट हो गया। पढ़ने वाले सभी को, बच्चों को क्या नाम दिया जाता है, स्टूडेंट नाम दे दिया गया। पढ़ाने वाले सभी को क्या नाम दे दिया गया, टीचर नाम दे दिया गया, ठीक है। पर्सन सभी व्यक्तियों को क्या एक कॉमन नाम दिया गया, पर्सन। सभी लड़कियों को एक कॉमन नाम क्या दिया गया, गर्ल। सभी बॉयज़ को क्या नाम दिया गया, बॉय। इसलिए ये क्या हो गए, कॉमन हो गए, क्योंकि इनको एक कॉमन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है पर्सन में प्लेस की बात करें, सेंटर, कॉलेज, स्कूल, प्रिजन, होटल, टेम्पल और सिटी, ये क्या है, ये अलग अलग जगहों को उनका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, ठीक है। इसी तरह थिंग की बात करें, चेयर, फैन, बस, वॉच और ग्लासेस, ये क्या है, वस्तुओं को एक प्रॉपर नाम दिया गया है, ठीक है, एक कॉमन नाम दिया गया है जो सभी के लिए यूज कर सकते हैं। नोट देख लेते हैं क्या है, कॉमन नाउन इज यूज कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, कॉमन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वी कैन मेक प्लूरल देम बाय यूजिंग एस और ई एस, हम उनको एस या ई एस लगा के क्या कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन को हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। वी मस्ट यूज डिटर्मिनर विद कॉमन नाउन, हमें कॉमन नाउन के साथ डिटर्मिनर का यूज करना जरूरी होता है। तो देख लेते हैं डिटर्मिनर क्या होते हैं। देखिए डिटर्मिनर वो होते हैं, वो शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन की संख्या कितनी है, ठीक है। इन डिटर्मिनर से हमें पता चलता है कि नाउन की संख्या कितनी है या मात्रा कितनी है, ठीक है। डिटर्मिनर 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आता है ए, एन और द, और अनकाउंटेबल में आते हैं सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, एनी और सन्ड्री। ये क्या करते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
मैन एंड वुमेन डोंट टेक एडजेक्टिव इन कॉमन सेंस। जो मैन और वुमेन होते हैं इनके साथ कॉमन सेंस के अंदर हम किसका यूज नहीं करते, एडजेक्टिव का यूज नहीं करते। अगर हम इनके साथ द का यूज करते हैं, जैसे द मैन और द वुमेन, इसका मतलब हो जाता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति, एक पर्टिकुलर औरत जिसकी तरफ इशारा करके हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, द मैन का या द वुमेन का। और नॉर्मली अगर हम इंसान के सभी आदमियों के, संसार के सभी आदमियों के या सभी औरतों की बात करें तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे मैन एंड वुमेन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सम कॉमन नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ जो प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं, कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा के हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, जैसे पीपल, पुलिस, कैटल, वर्मिन, इन्फेंट्री, क्वेलरी, क्लर्गी, जेंट्री और पिजेंट्री। ये सभी जो कॉमन नाउन है इनका यूज किस लिए किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। इनके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो प्लूरल होगी और जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आपको पता नहीं होगा शायद पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन में करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सम स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रुकडनेस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिटीज़ हो गया, ये क्या है, प्लूरल हो गया। ठीक है। इसी तरह स्ट्रीट्स है, इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो वर्ब यानी आर यूज की गई है वो सिटीज़ की वजह से यूज की गई है या स्ट्रीट की वजह से यूज की गई है। तो मैं बता दूं आपको, ये स्ट्रीट की वजह से यूज की गई है, क्योंकि जब दो नाउन, जैसे एक स्ट्रीट हो गया और एक सिटीज हो गया, जब दो नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है बीच में, जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ जाते हैं तब जो आपकी वर्ब और पजेसिव एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं वो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, यानी जो प्रीपोजिशन से पहले आया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रीट्स क्या प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी और पजेसिव एडजेक्टिव भी आपका प्लूरल आएगा। ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव होता है संबंधवाचक नाउन, जिससे हमें किसी के संबंध का पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैन इज मोर्टल, यानी आदमी क्या है, अमर नहीं है, मैन इज मोर्टल। ठीक है। नश्वर बोलते हैं शायद हिंदी में, मैन इज मोर्टल यानी इंसान क्या है, नश्वर है। अगर मैं यहाँ पे द मैन कर देता हूँ, इसका मतलब हो जाता है हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अमर नहीं है। ठीक है, वो अमर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे लिख दिया मैन इज मोर्टल, इसका मतलब है संसार के जितने भी मैन है वो क्या है, मोर्टल है, यानी वो नश्वर है, वो मर सकते हैं, अमर नहीं है। नेक्स्ट है आई मेट ए वुमेन हु इन्फॉर्म मी टू अटेंड दी पार्टी। ठीक है। यहाँ पे जब हम ए मैन का यूज कर रहे हैं तो ए मैन का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर आदमी जिसने मुझे क्या दी है, सूचना दी है पार्टी अटेंड करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, द ओल्ड, द यंग, द नीड, ब्लाइंड, ब्लू। ये जितने भी नाउन आपके कॉमन नाउन दिए गए हैं, इनके साथ अगर हम द का यूज करते हैं तो ये अपनी पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका यूज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। इनके साथ एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद क्या है, प्लूरल है। देखिए एक बार और देख लेते हैं। द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, द ओल्ड, द यंग, द नीड, द ब्लाइंड। द नीड का मतलब होता है जरूरतमंद, और द ब्लू। ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाएंगे जब इनके साथ द का यूज होगा। ठीक है। इनके साथ जो भी वर्ब यूज की जाएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी। द पुअर आर कंपेल्ड टू लीड ए मिजरेबल लाइफ। जो पुअर है, यानी यहाँ पे अगर मैंने द पुअर लिखा है, इसका मतलब होता है संसार में जितने भी पुअर है उन सभी की बात कर रहा हूँ कि उनको मिजरेबल लाइफ यानी एक दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। बट द रिच लाफ एट देम, जो अमीर होते हैं। अब यहाँ पे मैंने द पुअर लिखा है, इसका मतलब होता है संसार के सारे गरीब, और द रिच लिखा है, इसका मतलब संसार के सारे अमीर। ठीक है। यानी संसार के जो सारे अमीर है वो सारे गरीबों पर हंसते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वन हु इज़ द ब्रेव आर स्पेशली इंडियन वॉरियर, यानी जो
ब्रेव होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इंडियन वॉरियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द ब्रेव का मतलब हो गया भारत के सभी ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रेव आर वर्शिप्ड फॉर देयर ब्रेवरी, यानी उनकी पूजा की जाती है किसकी, ब्रेव की। और यहाँ पे द ब्रेव का मतलब हो गया कि जो सभी के सभी जो बहादुर लोग होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, उनकी बहादुरी की पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ पे द ब्रेव हो गया, यानी ये सभी के सभी ब्रेव यानी सभी के सभी बहादुरों की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम पुअर, रिच, ब्रेव, ऑनेस्ट, ओल्ड, यंग, नीड, ब्लाइंड और ब्लू, इन सभी के साथ अगर हम द का यूज कर रहे हैं, इनका मतलब है ये पूरे के पूरे संसार में अपनी संपूर्णता की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है when the common noun represent the inner quality at its wholeness we use the article। जब ये क्या करेंगे, पूरी की पूरी इनर क्वालिटी की बात करेंगे, यानी पूरी की पूरी जो जैसे अंतरात्मा की बात करेंगे, अंदर की भावना की बात करेंगे, तब हम इनके साथ किसका यूज करने वाले हैं, द आर्टिकल का यूज करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है द जज इन हिम परवेंटेड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सजा देना होता है। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सजा देना। तो जज जो है उसके अंदर जो पिता की भावना जागी थी, उसने उसे क्या किया, परवेंट अपॉन। परवेंट अपॉन का मतलब होता है उस पर काबू पाना। ठीक है, तो जज ने क्या किया, अपने अंदर की जो उसकी फादर की जो फीलिंग थी उसके ऊपर से परवेंट अपॉन किया और अपने बेटे को सजा सुना दी। ठीक है, तो उसके अंदर की जो फादर की भावना थी उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फादर के साथ द का यूज करेंगे। ठीक है, द फादर हो जाएगा। इसी तरह द मदर वॉज बोर्न इन हर व्हेन शी सा ए वीपिंग चाइल्ड, यानी जब उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा तो उसके अंदर की माता जो है जाग गई, उसके अंदर की माँ जाग गई। तो इसलिए यहाँ पे जब द मदर का यूज करेंगे, इसका मतलब होता है उसके अंदर जो माँ की जो फीलिंग थी वो क्या हो गई, जाग गई, जब उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा। अब तीसरा पॉइंट है कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखिए, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सेम काइंड पर्सन और एनिमल और थिंग। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है किसका, पर्सन का, एनिमल का या थिंग्स का। इनका एक जो ग्रुप होता है उसको कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कमेटी, कमेटी क्या होती है, मेंबर्स का ग्रुप होता है, इसे क्या कहते हैं, कमेटी। फैमिली, ज्यूरी, ज्यूरी होता है जजेस का, जिसमें कई सारे जज होते हैं, जजेस का ग्रुप जो होता है उसे कहते हैं ज्यूरी। मॉब, क्राउड, गैंग, क्लास, इस तरह से इसमें बहुत सारे जो मैंने आपको कलेक्टिव नाउन्स के नाम दे दिए हैं। ठीक है, जो प्रिंटेबल पीडीएफ है उसमें मैंने ढेर सारे जो ग्रुप्स है जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने दे दिए है, आप उनको एक बार ज़रूर रीड कर लेना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो क्या होते हैं, उनको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। व्हेन दे रिप्रेजेंट ए ग्रुप, जब कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे तब हम इसे सिंगुलर यूज करेंगे और पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का यूज करेंगे। और जब हम इन्हें डिवाइडेड फॉर्म में यूज करेंगे तब हम इन्हें प्लूरल मानेंगे, इनका प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे और पजेसिव एडजेक्टिव देयर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑडियंस, ऑडियंस क्या होता है, सुनने वालों का जो ग्रुप होता है उसे ऑडियंस कहते हैं। ठीक है, द ऑडियंस क्या हो गया, इनका ग्रुप हो गया। टेकन देयर सीट्स, अब देखिए जो ऑडियंस है वो सारी एक साथ तो बैठेगी नहीं एक चेयर पे, सब अलग अलग बैठते हैं, इसलिए इन्हें क्या हो गया, डिवाइडेड है ये सारे के सारे, यानी अलग अलग जगहों पे अपने हिसाब से बैठते हैं सारे के सारे, तो इस हिसाब से ये डिवाइडेड हो गए, डिवाइडेड हो गए तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे देयर आएगा। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, देयर आएगा। नेक्स्ट है द फ्लोक ऑफ गीज स्पेंड इट्स टाइम इन प्रेशर इन पास्चर। जो फ्लोक ऑफ गीज है यानी हंसों का झुंड होता है, जो बतख हंस होते हैं उनके झुंड को क्या कहा जाता है, गीज कहा जाता है। ठीक है, द फ्लोक ऑफ गीज स्पेंड्स इट्स टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए झुंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हंसों के झुंड की बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, और इसलिए क्या हो गया, वर्ब सिंगुलर है और पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर है। नेक्स्ट है द आर्मी इज एडमायर्ड फॉर इट्स विक्ट्री।
आर्मी को क्या किया जाता है, एडमायर किया जाता है इसकी विक्ट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे द आर्मी है, ये इसका मतलब ये पूरी जो आर्मी है डिवाइडेड नहीं है, पूरी आर्मी को क्या किया जाता है, एडमायर किया जाता है, यानी तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है उसकी जीत के लिए। ठीक है, द आर्मी आर अवॉर्डेड फॉर देयर विक्ट्री। अब यहाँ पे जो आर्मी है अब इसको अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, आर्मी को अवार्ड देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड हो जाएगा, क्योंकि सभी को 1 बाई 1 अवार्ड दिया जाता है, नहीं कि सभी को एक साथ अवार्ड दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइडेड माना जाएगा, और यहाँ पे जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, यानी देयर होगा। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर ऑफ विच ए थिंग इज मेड, कॉटन, वूल, गोल्ड, आयरन और एयर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी ये जिस भी मैटर से बनते हैं, जिस भी मैटर से बनते हैं कोई भी चीज़, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया और एयर हो गया। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या होता है, एक मैटर का नाम होता है, यानी किसी पदार्थ का नाम होता है जो जिससे क्या, जो किससे बनता है, कॉटन, वूल, गोल्ड, आयरन, ये इस तरह की जो चीज़ें होती है, ये सारी सारी क्या होती है, मटेरियल नाउन के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, एग्जांपल है, एयर मेक्स द एनवायरनमेंट इजी टू लाइफ, वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कॉटन इज लाइक्ड बाई ऑल। मटेरियल नाउन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसका यूज सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, इसलिए ये सारी ये है सिंगुलर, और इनके साथ जो वर्ब आ रही है वो भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर है, इनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग, स्टेट, एक्शन एंड क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है किसी की फीलिंग, स्टेट यानी दशा, एक्शन यानी उसके कार्य, और क्वालिटी यानी उसकी जो क्वालिटी होती है उसका जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी। ठीक है, इस तरह से जो सब्जेक्ट के नाम भी होते हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर काउंट किए जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस। ठीक है, लैंग्वेज के नाम भी होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक है, फीलिंग, स्टेट, एक्शन और क्वालिटी, ये जो भी चीज़ें होती है इनको जो भी नाम दिया जाता है वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेड फ्रॉम कॉमन नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब प्लस सफिक्स, यानी कॉमन नाउन के साथ जब सफिक्स किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, एडजेक्टिव या कभी वर्ब के साथ सफिक्स ऐड किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज आर ऑल्सो केप्ट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो सब्जेक्ट होती है और लैंग्वेज होती है ये मैंने आपको बता दिया, उन्हें भी किस में रखा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है। ये हमने 500 पार्ट जो होते हैं नाउन के इनको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है नाउन एंड नंबर का टॉपिक कवर करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, नाउन एंड नंबर का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नाउन का टॉपिक जो है मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करके पूरे हाई लेवल तक करवाने वाला हूँ। तो अब तक जो आपने देखा वो बिल्कुल इजी पार्ट था, बहुत आसान था, जो आपको एक बार देखने में समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा ये नाउन एंड नंबर का होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नाउन एंड जेंडर का होगा, और फिर हम नाउन के कुछ रूल्स होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, आपको पूरा मैटर प्रिंटेबल PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और गूगल ड्राइव से वो प्रिंटेबल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।